बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 24 मतलब कि 24 जो कि रिलेटेड है हमारी पहली वाली क्लास 23 के साथ। दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी वेक्टर टूल के मतलब, तो आज भी हम उसी टूल को आगे लेके चलेंगे जिसमें रेक्टेंगल के इलिप्स सर्कल वगैरह को हमने यूज किया था। और आज हम बात करेंगे कस्टम शेप के मतलब। तो मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एडोबी फोटोशॉप ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने पहले भी यूज किया था। तो हम आ जाते हैं कस्टम टूल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल और राउंडेड शेप, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप। मैं इनको बता देता हूँ। आप जैसे ही देखें सेम प्रोसेस जो मैंने पहले अपनी क्लास में बताया था वही है। नेक्स्ट टूल चेंज करते हैं, इलिप्स टूल। यहाँ पर इसको आप अपनी मर्जी से राउंड शेप में दे सकते हैं। राउंड शेप में देने के बाद आप इसको वही चीजें इसके साथ मौजूद हैं जो आप देना चाहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में हम यहाँ से अपनी मर्जी से पॉलीगॉन बना सकते हैं। इसके बाद आप इसमें दे सकते हैं इसकी डेंसिटी और इसका फीडर वगैरह दे सकते हैं। फीडर मैंने अपनी पहली क्लासेस में दिया हुआ था कि शैडो कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। उसके बाद साइड्स हैं, साइड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसकी साइड्स क्या होंगी, उसके बाद आप इसकी वो हाइट चेक कर सकते हैं। इसकी लाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, या तमाम चीजें आप उस एरिया से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं लाइन टू लाइन सिंपल एज इट इज, या लाइन यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कस्टम शेप में। कस्टम शेप में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कस्टम शेप क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कस्टम शेप पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कस्टम शेप तो मौजूद है। स्ट्रॉबस्ट कलर टारगेट और स्टिच्ड पैच वर्क। यहाँ पर इसकी शेप्स हैं। शेप ये अभी शेप्स में या पिक्सल्स में करेंगे तो उसका और प्रोसेस होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें एज इट इज ही है। इसके बाद आपने राइट साइड पे देखा होगा कि यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है। तो यहाँ पर से आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको फोल्डर को ओपन करता हूँ। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लार्ज स्मॉल थंबनेल, वर्ल्ड एनिमल बोर्ड्स, ये डिफरेंट किस्म के इन्होंने शेप्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्टोरी पर भी करता हूँ तो ऊपर क्लिक किया जी, मेरे पास जितने भी शेप्स हैं वो तमाम आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड एनिमल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट ऑन करेंगे तो सिर्फ नाम आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लार्ज थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसमें एनिमल्स कह रहे हैं, बोर्ड्स ऑफ फ्लावर्स है, लीफ ट्री है, विल्ड एनिमल बोर्ड्स ऑफ फ्लावर्स है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लीफ ट्री को ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास लीफ जो है ट्रीज जो है वो आ चुके हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ जहाँ पर मैं इसका ट्री ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने जैसे ये ट्री ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने स्ट्रोक दिया हुआ है। तो मैंने इसको स्ट्रोक जो है वो पिक्सल किया हुआ है। तो पिक्सल्स के बाद इसकी लाइन वगैरह तमाम चेंज की हुई है। तो अभी ये ट्री बनता है। दोस्तों ये ट्री जो है ये बेसिकली मैं जो है वो डिलीट कर लेता हूँ। सिलेक्शन से मैं इसको तमाम को सिलेक्ट किया, शुरू से कर लेते हैं जी। मैं इस पे आ गया जी। अभी हम दोबारा से शेप, ये मेरे पास ट्री आ चुका है। मैं इसको ट्री को ड्रॉ करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये ट्री ड्रॉ हो चुका है। इसका सेंटर में कलर और है, बाहर और है। मेरे पास ये ट्री ड्रॉ हुआ है। दोस्तों ये है जी, इसको मैं जूम करता हूँ तो आप देखिए ये रेड कलर में ट्री ड्रॉ हो चुका है। जितना इसका मैंने साइज किया ये एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। एज इट इज मैंने चेंज किया तो यहाँ पर इसका कलर मैं जो है वो ग्रीन में ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन कर दिया, सॉरी इसके साथ इसको ग्रीन करते हैं। तो आप देखें सेंटर में से ये इसका ये टोटल जो कलर है ग्रीन हो चुका है। उसके बाद ये हमारी वेक्टर शेप है। बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो था वेक्टर और पिक्सेल्स। इसमें यहाँ पर इसको आप जितना बड़ा आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से एक और ड्रॉ करता हूँ। जितना भी बड़ा इसको करूँ जो सेंटर में मौजूद है वो होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। ये सिलेक्शन हो चुकी है। अभी इसको आप जितना बड़ी मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा बड़ा करते जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, आप सपोज इस पर लीफ ट्री के अलावा मैं इसको विल्ड एनिमल बोर्ड्स पे ले जाता हूँ, तो बोर्ड्स आप चेक करें, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बोर्ड भी ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म की बोर्ड्स मौजूद हैं। तो मैं ये बोर्ड ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ। तो मैंने ड्रा किया, जो यहाँ पर आप देखें ये बोर्ड आ चुकी है। अच्छा, इसको आप जितना मर्जी बड़ा करें, वेक्टर शेप में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको शेप पिक्सेल्स में लेके जाएं, ये लेयर है, उसके बाद ये ग्रुप में है, सॉरी मैं शेप पे आ जाता हूँ, ये है शेप, उसके बाद पाथ है। पाथ है, अगर आप कोई भी चीज बनाए तो उसका पाथ जो है वो यहाँ पर है, इस ऑप्शन में बन जाएगा। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसको वर्क करेगा, इसकी फाइल जो यहाँ पर सेव रखेगा। इसको आप यहाँ से वर्क पाथ में आ जाएगा, रोबोट है, इसका नाम चेंज करें और आप इसको एज इट इज रखें, इसकी एक लिस्ट बनती जाएगी। ये था पाथ। उसके बाद आ जाते हैं जी हम शेप में दोबारा से, और यहाँ पर आ जाते हैं पिक्सल। पिक्सल में आने के बाद मैं यहाँ से एक शेप बनाता हूँ। लेयर पे आते हैं जी, लेयर पे आने के बाद कस्टम शेप, शेप ही क्लिक करते हैं। यहाँ पर इसको जैसे मैंने क्लिक किया, ये शेप बन चुकी है, इसको मूव करते हैं, वो इससे इसके पिक्सेल्स वगैरह नहीं फटे। तो जब हम इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद इसको सेव करने के बाद दोबारा से हम जब इसको लेयर्स की बजाय हम इसकी सिलेक्शन करते हैं, इसको हम पिक्सेल में सेव करते हैं, तो जब ये पिक्सेल में सेव होगी, यहाँ पर हम दोबारा से शेप बनाएंगे, इसको यहाँ से मूव करते हैं, मूव हो चुकी है। अभी इसको हम जैसे ही जूम करेंगे, अभी हम इसको जैसे सिलेक्ट करने के बाद पिक्सेल्स जो है ये मैंने शेप जो है पिक्सेल्स में रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद। तो मैं इसको छोटा करता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं शेप है, जैसे ही मैंने इसको एक्टिव लेयर रखा है शेप, तो इसको अगर हम पिक्सेल्स में सेव करेंगे तो इसके पिक्सल जो है वो छोटे होते जाएंगे, और जैसे इसको हम जूम करेंगे तो ये पिक्सेल्स के फटेंगे। लेकिन जब हम इसको शेप में रखेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितना मर्जी चाहें, जितना चाहें आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कस्टम शेप, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं जी बोर्ड। कस्टम शेप में आने के बाद यहाँ उसमें इसका कलर जो चेंज करता हूँ, जैसे मैंने चेंज किया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने इस ट्री को यहाँ पर बनाया, तो इसको जैसे ही हमने पिक्सेल्स में रखा है, अभी हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोबारा से इसको इसकी लेयर जो है वो मूव करें, सॉरी मैं क्लियर लेता हूँ, इस पर हम ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करेंगे, और इसको हम जैसे ही छोटा या बड़ा करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन, दोस्तों आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बात हो सजेशन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।